दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असलम बुर्दी और आप देख रहे हैं देश परदेश 4+U नेटवर्क पे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि हम लोग मैं आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ पे मैं गया हूँ या मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूँगा। लास्ट टाइम हमने पोलैंड पे बात की थी कि किस तरह वहाँ से जाके रेजिडेंसी लें, वहाँ जाके सेटल हो सकते हैं। तो अभी हम लोग जो कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं वो है ब्राज़ील। तो चूंकि यूएसए और कनाडा के लिए बहुत सारे दोस्तों ने भी प्रोग्राम किए हुए हैं और मैं भी आपको नेक्स्ट में डिटेल में बताऊंगा कि यूएस में किस तरह जाके आप बिजनेस कर सकते हैं या सेटल के क्या क्या ऑप्शंस हैं, कनाडा में क्या है। लेकिन जो जो हमारे काफ़ी दोस्त हैं जिनके पास वहाँ पे चूंकि जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो वो पैसा जो है कम पैसों में आप कौन से कंट्री में जाके सेटलमेंट भी लें और अपना रेजिडेंसी लें और अपना पासपोर्ट लें और आप रह सकते हैं, तो वो है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के लिए हम बात करेंगे कि किस तरह आदमी वहाँ जाए, उसका क्या तरीका है, प्रोसीजर क्या है, वहाँ पे किस तरह सेटलमेंट ले सकता है, कितने खर्चे आएंगे, क्या क्या फीसेस हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशंस आपको इस प्रोग्राम में मिलेंगी। तो हम अपना प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे कि किस तरह आप जो है पर आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट जो आपका जो जो स्टेप है वो है कि आप विजिट वीज़ा लें। ठीक है, ब्राज़ील एम्बेसी में आप अपना ऑनलाइन फॉर्म सब फिल करके उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आप सबको पता है कि कंट्री के लिए किसी भी यूरोप या बाहर जाने के लिए कंपनी का लेटर चाहिए होता है, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है और जो उसकी रिक्वायरमेंट है फोटोग्राफ्स ये वो आप सब फॉर्म के साथ अटैच करके ब्राज़ील एम्बेसी में आप सबमिट करेंगे। आपको विद इन 1 वीक आपको जो है कॉल करके आप उनसे पूछ भी सकते हैं और आपको मैसेज भी आएगा कि आपका जो है यू कैन कलेक्ट योर पासपोर्ट। आप वीज़ा फर्स्ट जो आपका स्टेप है विजिट वीज़ा लेंगे। अभी विजिट वीज़ा लेने के बाद अभी आप ट्रैवल की तैयारी करेंगे कि मुझे वहाँ जाना है। तो सबसे पहले आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट, अपना अपना जो है आपका मैरिज सर्टिफिकेट है और अपना एक पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट वो आप जो है अटेस्टेड करवाएंगे फॉरेन अफेयर्स से। फिर उसको ब्राज़ील एम्बेसी से अटेस्टेड करवा के वो आपने साथ में ले जाना है। और उसके अलावा जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी अटेस्टेशन करवा दें। ठीक है, तो ये जो है आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाए तो आप जो है अपना टिकट लेके, और अगर वहाँ पे आपका कोई जानने वाला है, कोई दोस्त है, तो आप उनको इन्फॉर्म कर देंगे। अगर नहीं है तो आप hotelbooking.com में जाके आप वहाँ पे रेजिडेंसी जो है शो करने के लिए आपको चाहिए 2 डेज़ करें, 3 डेज़ करें। लेकिन बेहतर ये है कि आप यहाँ से अपना रेजिडेंसी के लिए जो भी आपका वहाँ पे कोई दोस्त या किसी का जानने वाला है वो आप पहले उनसे रब्ता करें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज आपको इश्यूज हैं लैंग्वेज के। आपको वहाँ पे थोड़े से गूगल ट्रांसलेट से भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और जो है वहाँ पे आपका दोस्त भी आपकी हेल्प करेंगे जो वहाँ पे रहते हैं। वो जो है पोर्चुगीज़ लैंग्वेज है वहाँ पे, तो वो जो है वो अगर आपको नहीं आती है तो ज़ाहिर है आप नए कंट्री में जा रहे हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए थोड़े से आप प्रिपरेशन करेंगे। तो आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद टिकट लेके आपको जो है सस्ता एयरलाइन जो है देख लें कि अपने सर्च में ट्रैवल एजेंसी से भी कंफर्म करें, और जो आपकी यहाँ पे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जो डिफरेंट ऑनलाइन जो टिकट के लिए जो भी आपको सस्ता एयरलाइन मिलता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से कुछ अफ्रीका से एडिस अबाबा से होते हुए आप साओ पोलो
जाएंगे, अगर कनेक्टिव फ़्लाइट होगी तो आपको वो सस्ती पड़ेगी। अगर डायरेक्ट फ़्लाइट करेंगे तो वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। ठीक है, तो अभी आपने वहाँ जाके आपका जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि मुझे वहाँ पे जाके सेटल होना है। ज़ाहिर है आपका टारगेट यही है, उस हवाले से आप जा रहे हैं। तो जो आपको वीज़ा मिलेगा वो 1 साल का होता है और वो 3 मंथ्स आप स्टे कर सकते हैं वहाँ पे। मतलब 1 साल में आप 1 महीना रह के वापस आए, फिर गए। 1 साल के अंदर अंदर 3 महीने पूरे करने हैं, और 3 महीने अगर आप वहाँ रहते हैं तो फिर एक्सटेंडेबल है, फिर वो 3 महीने और एक्सटेंड हो जाएगा, तो आप 6 मंथ्स वहाँ रह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने वहाँ जाके अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट जो है, वहाँ पे उनका एक डिपार्टमेंट है, रेसिता फिद्रॉल, वहाँ पे जाके CPF एक आपको आईडी, जैसे हमारा आईडी होता है इस तरह वो वहाँ पे आपको वहाँ रजिस्टर करना होता है। तो वो CPF कार्ड आपको वहाँ से बनवाना होगा। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट और जो है उसकी कॉपी लेंगे और आपका ओरिजिनल पासपोर्ट देखेंगे और आपका एक फ़ोटोग्राफ। आपका वो CPF जो है वो आपका बन जाएगा। आपको वो उसी वक्त ही वो विदिन जो है 1 आवर आपका वो प्रोसेस है। वहाँ जाके उनके डिपार्टमेंट में वो आपने आईडी लेना है। तो आपने विजिट पे जाके वहाँ पे आईडी, वहाँ का CPF ले लिया। नाउ यू विल बी एलिजिबल। आप वहाँ गाड़ी खरीद सकते हो। CPF का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे आप प्रॉपर्टी लेना चाहो, कोई भी काम करेंगे, जैसे कतर में या आईडी होता है, तो हम लोग जो है कोई भी काम के लिए जाते हैं तो कहते हैं आईडी, तो वहाँ पे CPF मांगा जाएगा। कुछ भी आपको जो काम के लिए बोलेंगे आपका CPF दिखाए। तो अभी आपका CPF कार्ड बन जाएगा। आपने वेरी नेक्स्ट डे जाके वहाँ से CPF कार्ड बनवाना है। उसके बाद ये है कि सेकंड जो आपने करना है कि आपने वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, पुलिस फेडरल बोलते हैं उसको। जैसे यहाँ पे पुलिस का ये मतलब नहीं है कि पुलिस फेडरल जो यहाँ पे इमिग्रेशन है, जहाँ से रेजिडेंसी बनती है, जहाँ से रेजिडेंट कार्ड बनेगा आपका। तो आपने वहाँ जाके रेजिडेंसी के लिए पता करना है कि मुझे रेजिडेंसी कैसे मिलेगी, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। अभी रेजिडेंसी के लिए आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके पास हैं, मैरिज सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पुलिस सर्टिफिकेट है, आपका पासपोर्ट आ गया और CPF, वो लोग आपको कहेंगे कि भाई किस बेस पे आपको रेजिडेंसी दें। ठीक है ना, उसके कोई वजह होती है, ठीक है ना, तब कि भाई इस बेस पे मुझे रेजिडेंसी दी जाए। तो अभी अगर आपने वहाँ जॉब करनी है तो नॉर्मली आप वहाँ सर्च करेंगे जॉब, जो भी ऑप्शन से जॉब मिल जाती है तो वो आपको वहाँ का वर्क परमिट देगा। तो वो वर्क परमिट आप उनको शो करके रेजिडेंसी, डेफिनेटली वर्क परमिट रेजिडेंसी आपको मिलेगी। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जॉब नहीं कर सकता वहाँ पे, तो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो आपने वहाँ पे एक सर्विसेज हैं जो आपके लिए जो आप बिजनेस करेंगे उसके लिए जो लाइसेंस बनाते हैं, जिसको रजिस्टर्ड कंपनी के नाम से आपके लिए वो लाइसेंस बनाएगी। लेकिन अभी आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आप किसी भी ऐसे रिलायबल दोस्त के नाम पे जो वहाँ रहता है, जो वहाँ का रेजिडेंट, आप उनके नाम पे रजिस्टर करवाएंगे और उसके बाद आपने जो भी बिजनेस करना है वो आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे कि भाई आपका एग्रीमेंट, जो शॉप का या जो भी आपने सुपर स्टोर खोलना चाह रहे हैं या आप रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं, उसका एग्रीमेंट, उसका कॉपी और आपका होम एड्रेस, आपके बिल्स, जो आपका जो लोकेशन है जहाँ पे आप रहते हैं, रेजिडेंसी आपकी जो घर है,
उसके उसके बिल और उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल और उसके गैस बिल वो आपने उनको देना पड़ेगा। कि ये जो है जो जो आपका जो दोस्त है उनके नाम पे आप वो रजिस्टर करवाएंगे अपना लाइसेंस। ठीक है, तो जैसे आपने इस स्टेप से आपने रेंट पे ले लिया शॉप और आपने रजिस्टर कंपनी करवा ली। अभी आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे, उसमें आप खुद अपना वीज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि आप अभी एलिजिबल नहीं हैं। आप उसमें एलिजिबल तब होंगे जब आपने लोकल एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय हायर करेंगे शुरू में, या 1 या 2 एम्प्लॉय हायर करेंगे, और उसके 3 महीने बाद आप एलिजिबल हो। आप चूँकि वहाँ रहेंगे, आप विजिट वीज़ा पे 3 महीने वहाँ रहेंगे, तो आपने वो बिज़नेस आप खुद जाके मॉनिटर करेंगे। बाकी जो आपका वर्कर होगा, वो जो आपके लिए काम करेगा, वो बिज़नेस को वो ही रन करेंगे। 3 महीने बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप अपने ही बिज़नेस में अपना रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अभी आपने 3 महीने विजिट पे रह के बिज़नेस को रन करना है। 3 महीने बाद जब आपने लोकल एम्प्लॉय हायर कर लिए, उनको 3 महीने की सैलरियां दे दी, आपका रोटेशन होगा, जो ट्रांजैक्शन होंगी बैंक ट्रांजैक्शन वो आप उनको शो करेंगे। जब आप रेजिडेंसी के लिए पुलिस विद्राल जाएंगे तो आपने वो लोग आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि आपने जो एम्प्लॉय रखे हैं वो लोकल हैं, और लोकल मतलब वहाँ के रहने वाले। ठीक है, और उनकी सैलरी ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट वो चेक करेंगे, और आपका 3 महीने में जो भी बिजनेस रन हुआ है उसके जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो आपने उनको सबमिट करनी है, प्लस जो आपके बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने वो सबमिट करने हैं। तो आपको वो फिर रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करके आप अपना कार्ड ले सकते हैं, रेजिडेंट कार्ड। तो ये आपको आपका जो है इस तरीके से आप वहाँ पे बिजनेस भी शुरू कर लेंगे, और आपका जो है जो बाद में आप अपना जो भी दोस्त या किसी जो भी आपका जानने वाला है इनके नाम पे आपने किया हुआ बिजनेस ट्रांसफ़र करके जब रेजिडेंसी मिल जाएगी तो आपने वो बिजनेस अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लेना है। ठीक है, वो भी हो जाता है, और उसकी कोई इतनी बड़ी फीस भी नहीं होती। जो भी आपको शुरू में जो CPF बनेगा उसका 10 डॉलर जो ब्राज़ीलियन डॉलर है उसका $10 फीस है, और बाकी जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ट्रांसलेट करवाने पड़ेंगे वहाँ लैंग्वेज में, तो वो आपको $120 वो जो है आपको डॉक्यूमेंट्स में ट्रांसलेशन के लगेंगे। बाकी जो आपने बिजनेस करना है उसके लिए बहुत ही वहाँ पे जो रेंट है वो बहुत ही सस्ते हैं। आपको 3000 में 3000 जो ब्राज़ीलियन डॉलर है इक्वल टू 3000 रियाल के इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। दरम्स और रियाल और ब्राज़ीलियन डॉलर ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप फ़र्क ये है कि गल्फ़ कंट्री में बहुत हाई रेंट है, और यहाँ पे बहुत बिजनेस करना बहुत कॉस्टली पड़ता है हम लोगों को। सब लोग जो भी दोस्त अगर करना चाहे तो वहाँ पे ये है आपको घर बड़ा अच्छा घर मिलेगा, और उसकी रेंट भी मैक्सिमम 3000 में आप अच्छे एक 2 बेड हॉल के घर में रह सकते हैं। और 3000 आपको जो भी अगर आप फूड कोर्ट में लेते हैं तो आपको मैक्सिमम 2 से 3 हज़ार के दरमियान में रेंट पे आपको शॉप मिल जाएगी। और उसमें अभी आपने उसमें 30,000 या आपने 40,000 इन्वेस्ट करने हैं, तो इसमें आपका $30,000 $40,000 आप उसमें जो है शुरू में जितना भी आपका जाहिर है बिजनेस को सेट होने में टाइम लगेगा, या उसमें आस्ता आस्ता और इनपुट डालेंगे जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, तो आपने इनिशियली $30,000 to $40,000 इन्वेस्ट करके आपने बिजनेस स्टार्ट कर देना है और विजिट पे वहाँ रह के। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि शुरू में
आपको वो किसी दोस्त के नाम पे जो वहाँ का रेजिडेंट है उसके नाम पे लेना होगा, रजिस्टर करना होगा। बाद में आप उसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स आप अपना जो है अपने एज अ वर्क, आपको एज एन एम्प्लॉय आप वहाँ की रेजिडेंसी ले सकते हैं। तो उसके बाद फिर आपने वहाँ पे रहना होता है 2 से 3 साल तक आपको रेजिडेंसी में रहना पड़ेगा। बाद में फिर आपने वहाँ पे जो जो कुछ लैंग्वेज है वो कोर्स करके आपने पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम ब्राज़ील के हवाले से। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जो है नेक्स्ट टाइम हम किसी दूसरे कंट्री, कनाडा या यूएस के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो दोस्तों आप इसको शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। 4+U Everything for you। जेकर अव्हांखे पसंद आहे वीडियो तो सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो, शेयर कयो।